का भैया, सुने हाँ हैं बबलू। नौकरी लगा है। कितना का हम्म। पैकेज है? अरे 6 लाख का है। अच्छा, तब तो 50,000 ढुक रहा होगा बैंक में। अरे नहीं यार, 40,000। क्या? अरे अरे उतना जो ही है। भी हो, सैलरी तो 50,000 ढुकता होगा ना। अरे इन है 35 है। इतना कम? तो क्या लग अरे रहा है धोखा कर तुमको? रही है कंपनी तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हट। इसे समझाना तो मुश्किल है, लेकिन आप जरूर समझ जाइएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो महल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, इन हैंड सैलरी किसे कहते हैं, और बाकी सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटीसी की। तो जो पैकेज सिस्टम होता है वो सीटीसी के थ्रू डिफाइन होता है। तो देखिए, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर साल भर में कंपनी कितना खर्च कर रही है। यदि किसी का पैकेज मान लिए 6 लाख है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो मंथली इनकम है वो 50,000 होगा। तो चलिए अब इसको डिटेल से देखते हैं। तो जो सीटीसी होता है बहुत चीज़ों को लेके इंक्लूडेड होता है। तो उसमें आपका बेसिक पे आ जाता है, अलाउंस हो जाता है, पर्क्स हो जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाता है, उसके बाद बोनस और कमीशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले है बेसिक पे, तो बेसिक पे एक फिक्स अमाउंट होता है जो किसी भी आपके ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोस्ट के ऊपर, आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। यदि कोई कंपनी में आप जाते हैं जिस पोस्ट के लिए, मान लिया आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जाते हैं, तो इसके लिए एक फिक्स अमाउंट रहता है जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है और कंपनी भी, दोनों मिलकर कि इतना अमाउंट देना है। तो ये जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं। आपका जो बाकी जो अलाउंसेस हो गए उसी के परसेंटेज के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए आपका जो एचआरए है कितना है, 10% है, तो उस अब बेसिक के ऊपर होता है। तो ये जो बेसिक होता है वो फिक्स अमाउंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं अलाउंस के बारे में। जो डीए होता है, डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस। तो ये क्या होता है, ये कंपनी आपको देती है एक्स्ट्रा लिविंग के लिए, आपके जो लिविंग को कंफर्ट करने के लिए। जो बेसिक होता है वो मेन सैलरी नहीं होता है, ये सब मिला कर जो सैलरी होता है वो, उसमें जो मेन पार्ट होता है डीए का होता है। तो डीए में आप देख लीजिए क्या क्या होता है। तो यहाँ जो सबसे पहले होता है होम रेंट होता है। तो होम रेंट अलाउंस होता है, आपको रहने के लिए यदि दे रहा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और यदि आपको होम प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर आपका जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग 15% या 10% जितना भी होगा वो कंपनी आपको देगी। तो यहाँ पे एचआरए होता है। फिर हो गया सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। यदि आप किसी सिटी में हैं, मान लिया आप बेंगलोर में हैं या कोलकाता में है, तो जो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगा सिटी है, उसके हिसाब से आपको कंपनी पे करेगी। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रैवल करने के लिए, यदि आपका कंपनी से आपका जो होम है वो दूर में है तो उसके लिए भी आपको पैसे देती है। ये वो हो गया आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल का खर्च उठाएगी, या जो उसका मेंटेनेंस है उसका खर्च उठाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है वो होता है। उसके बाद होता है नाइट वर्क अलाउंस। यदि आप ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो उसका भी अलाउंस रहता है, एक्स्ट्रा मनी आपको दिया जाता है। तो इसी तरह से है। उसके बाद यहाँ पे जो पर्क्स है, जो कुछ और फैसिलिटी दी जाती है कंपनी के थ्रू, उसमें क्या होता है, मेडिकल हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन फॉर चाइल्ड हो गया, आपके बच्चे के लिए कुछ अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल फ़ोन हो गया, मोटरसाइकिल, और भी बहुत सारे इसमें जो आप कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। यहाँ पे डिफरेंट, यदि गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कुछ अच्छे कंपनी है वहाँ भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए, जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, जो इसमें पीएफ होता है, आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड का। ये क्या होता है, ये एक फिक्स अमाउंट है। आपका जो बेसिक है उसका 12% देना ही पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। और उसके बाद फिर आपको जो, जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट का टाइम आएगा, उस समय आपको एक फिक्स अमाउंट में जितना अमाउंट दिए उसका डबल करके आपको दिया जाता है। तो ये हो गया प्रोविडेंट फंड। उसके बाद होता है ग्रेचुटी, एक सेवानिवृत्त, मतलब आप रिटायर हो गए तो उसके लिए आपको एक अमाउंट दिया जाता है, वो भी डिडक्शन होता है कहीं कहीं पे। फिर पेंशन, पेंशन के लिए भी कुछ अमाउंट होता है। तो देखिए, ये जो बता रहा हूँ ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो मेनली जो इसमें से जो होता है पीएफ, वो काटती है कंपनी, वो कोई भी कंपनी हो।
उसके बाद एक और होता है बोनस। बोनस होता है कि आप सुने होंगे दुर्गा पूजा का बोनस हो गया, या दिवाली का बोनस हो गया, या कंपनी का प्रॉफिट का बोनस हो गया, तो ये बोनस भी एडिशन में आती है। बट ये जो मंथली में ऐड नहीं होता है, ये पूरा ईयरली के थ्रू आपको एक ह्यूज अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कमीशन। कमीशन इंटेंसिव जिसको बोलते हैं आप, वो कमीशन होता है यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस यदि अच्छा होता है उसके लिए भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसमें ये जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ग्रोस बनती है, ठीक है। ग्रोस सैलरी होता है ये सारी चीज़ों को मिलकर। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जो बोनस है वो हर मंथ नहीं मिलती है, इंटेंसिव भी वो नहीं मिलती है। उसके बाद और भी जो वेरिएबल अलाउंस है वो नहीं मिलती है, ठीक है। अब ये सब मिलाकर ग्रॉस सैलरी बनती है। अब इसके बाद कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन मीन्स जो आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो डिडक्ट होता है आपके सैलरी से। तो यहाँ पे जो आपका जो पीएफ है वो मेनली पीएफ कटता है। उसके बाद यदि ग्रेजुइटी है, पेंशन है, तो पेंशन का जो पैसा वो कटता है, ठीक है। तो जो टोटल मिला के उसमें से जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो काट लिया जाता है। और यदि कुछ टैक्सेस है, यदि मान ली इनकम टैक्स है, यदि किसी स्टेट का टैक्स है, तो वो टैक्स को काट कर जो आपके पास बचता है उसे कहते हैं नेट सैलरी। तो यहाँ पे नेट सैलरी जो होता है वो आपको मिलती है बैंक अकाउंट में। उसके बाद क्या होता है, यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल इंश्योरेंस या कोई आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पैसे कटते हैं, आप कटवा रहे हैं, तो उसके बाद जो मिलता है सैलरी उसको इन हैंड सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यही है आपका सैलरी का। और सीटीसी होता है ये टोटल मिला के पूरा ईयरली को मिला के सीटीसी बनता है, कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं जिसे। तो आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसका 6 लाख का पैकेज है उसको 50,000 मिलेगा, उसमें से बहुत चीज़ माइनस होगी, उसके बाद जो इन हैंड में मिलेगा उसको सैलरी कहेंगे, इन हैंड सैलरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन हैंड सैलरी किसको कहते हैं, और आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। जो फ्रेशर हैं, जो लास्ट ईयर में, उन लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसको लेकर। आपको लगभग बहुत हद तक ये डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो देख के। यदि थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। यदि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।